स्टार्ट है। हेलो भाइयों, नमस्कार। मैं हूं रंजीत मौर्य। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 का लेकर के हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, है ना। और उस ट्रिग्नोमेट्री में जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, फर्स्ट वाला जो लेक्चर था वो इंट्रोडक्शन पार्ट पे था। सेकेंड वाला जो लेक्चर था वो ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट बेसिस पे था, जो बेसिक जो होता है वो। और आज दूसरा नंबर में जैसा कि आप देखें कि मैंने 7 क्वेश्चन जो किया था वो, और 7वां नंबर क्वेश्चन हम आपको लिए छोड़े थे, आप बनाए नहीं थे, आप उसको जरूर बनाइएगा। और आज का जो ये 4 नंबर वीडियोज है, ये 4 नंबर वीडियोज है जो स्पेशल टाइप को लेकर के आएगा, जिसमें हम लोग स्पेशल थ्योरी पढ़ेंगे। स्पेशल हम लोग इसमें थ्योरी पढ़ेंगे, और थ्योरी में भी क्या पढ़ेंगे वो भी देख लीजिए आप। थ्योरी में पढ़ेंगे हम लोग एंगल्स को लेकर के, जैसे 0 डिग्री के वैल्यू आ जाएंगे, 60 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा, 70 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसे वैल्यू अगर निकालने की बात करेगा तो उसको लेकर के आप कैसे बनाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चंस को करेंगे, इन सभी चीजों को हम लोग सीखेंगे। तो लगातार बने रहिए, और हाँ, मिस मत करना, स्किप मत करना वीडियोस को। आप स्किप तो बिल्कुल नहीं करना, आप बिल्कुल एकदम शुरुआत से देखना, बहुत ही मजेदार होने वाला है सेशन। तो शुरू करें आगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, कहीं कहीं फिर आता है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू आप निकाल नहीं पाते हो, क्यों नहीं निकाल पाते हो वो भी देख लो कैसे। तो उस चीजों को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीकों से सीखेंगे, देखिएगा आप लोग बढ़िया से। जैसे ये पहले हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद उसको हम लोग सीखेंगे। ये टेबल बना लिए, टेबल में इधर जो बात करेगा वो टी रेशियो की बात करेगा, नीचे में रहेगा वो टी रेशियो, और ये थीटा जो शो करेगा वो क्या शो करेगा, आपको एंगल शो करेगा। और एंगल में भी यहाँ पे देखना, ये क्या 0 डिग्री शो करेगा, एंड देन यहाँ पे आपको ये 30 डिग्री शो करेगा, एंड देन यहाँ पे आपको 45 डिग्री शो करेगा, एंड देन यहाँ पे आपको 60 डिग्री शो करेगा, एंड देन यहाँ पे आपको 90 डिग्री शो करेगा। मतलब ये आप जान रहे हैं कि मुझे वैल्यू निकालना है क्या, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री का मुझे वैल्यू निकालने के लिए सीखना है। पहले टेबल को कंप्लीट करते हैं, टी रेशियोज को भी लिख लेते हैं। टी रेशियोज में जैसे जानते हैं साइन थीटा, इसके बाद क्या कोस थीटा, कोस थीटा के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, उसमें पढ़ते हैं हम लोग क्या, टैन थीटा, टैन थीटा, एंड देन हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए आपको कोट थीटा, एंड देन यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई लोग, तो ये है सेक थीटा, और सेक थीटा के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ये है आपका कोसेक थीटा। क्लियर है सभी को। तो 2 फॉर्मूला भी आप यहाँ पे याद रखना, कैसे याद रखोगे वो देखो। कौन से फॉर्मूला है भाई, तो टैन थीटा का फॉर्मूला याद रखेगा सभी लोग कि साइन थीटा बटे क्या होता है, ये कोस थीटा होता है। और आप कोट थीटा याद रखना क्या होता है, तो कोस थीटा बटे क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। क्लियर है सभी को। तो ये क्वेश्चंस आपके आएंगे, एग्जाम में भी आते हैं बहुत सारे। मतलब देखिए, ये सारे प्रॉपर्टीज जो है वो आप अगर याद रखते हैं तो बेसिक चीज जब तक याद नहीं रखेंगे तब तक आप ट्रिग्नोमेट्री का अच्छे से अच्छे पोर्शंस को आप कवर अच्छे से नहीं कर पाओगे। क्लियर है ना। तो अगर मान लेते हैं कि ये सारे पोर्शन अगर मुझे दे रखा है, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, तो इसको कैसे कंप्लीट करोगे ये देखिए। चलते हैं। तो आगे सबसे पहले बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि पहले आप देखना क्या, 0, 1, 2, 3 और ये 4, सभी को 4 से डिवाइड कर देना। सभी को क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर देना। 4 से डिवाइड करने के बाद इस पे सभी के पास रूट लगा देना। जब आप सभी के पास रूट लगाते हैं, ये सारे कॉमा में हैं, अलग अलग हैं। जब आप सभी के पास क्या रूट लगाते हैं तो आप देखे होंगे कि 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर बट 0 कैन नॉट डिवाइड द एवरी नंबर। मतलब ये कि 0 जो है वो सभी नंबर से विभाजित होता है, लेकिन 0 किसी नंबर को विभाजित नहीं करता है, वो क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। जैसे मान लो कि 0/4 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आता 4/0 मतलब क्या हो जाता है, अनडिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित हो जाता है। क्या होता है, तो अपरिभाषित हो जाता। क्लियर है सभी को एकदम बिल्कुल। अगर जहां पे भी डाउट होगा आप जरूर कमेंट बॉक्स करना, कमेंट में मैं आपको रिप्लाई करके जवाब देता रहूंगा और समझाते रहूंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई लोग, 0 आएगा। ये 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है। लेकिन 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। मतलब क्या आएगा, ये 1/2 आ जाएगा। एंड देन आप इसको देखोगे कि 2 से जब इसको काटोगे कितने बार में, 2 बार में कटेगा।
तो यहाँ से 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना, वर्गमूल 1 होता है, और 2 का वर्गमूल क्या होगा, तो भाई 2 का वर्गमूल तो डेसिमल में निकलेगा, दशमलव में निकलेगा, तो आपको दशमलव में नहीं निकालना है, ऐसे ही छोड़ देना है। 3 का नहीं निकलेगा तो क्या √3, 4 का क्या हो जाएगा 2, और 4/4 कट के कितना हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर रूट जब निकालोगे कितना आएगा 1 आएगा, मतलब वर्गमूल कितना 1 हो जाता है। तो फर्स्ट में जो ऐसे करने से जो फर्स्ट कंडीशन निकलता है 0, 1/2, 1/4, √3/2, 1, इन सभी चीजों को लेकर के अगर आप देखते हैं तो इसको आगे हम लोग एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे कि ये आपको आ गया कितना डिग्री का वैल्यू, 0 डिग्री का वैल्यू आ गया। ये कितना डिग्री का वैल्यू आ गया, 1/2 का वैल्यू आ गया। एंड देन ये किसका आ गया, 1/√2 का वैल्यू आ गया। एंड ये क्या आ गया, √3/2 का वैल्यू आ गया, और ये क्या आ गया 1 का वैल्यू आ गया। आखिर अब यहाँ पे इन सभी वैल्यू को कैसे हम लोग निकाल पा रहे हैं, क्यों निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इन सभी चीजों को भी हम लोग सीखेंगे, बहुत अच्छे ढंग से सीखेंगे। लेकिन इस चीज के बारे में हम अगले वीडियोस में आपको बताएंगे कि 0 ये 4 से क्या डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 क्यों ऐसा लिखते हैं। आखिर कोस को जब लिखते हैं तो इसको रेसिप्रोकल ऐसे क्यों घुमा देते हैं। जब आप कोस को लिखते हो तो ये क्या 1 है तो यहाँ पे 1 लिखो, ये √3/2 है तो यहाँ पे √3/2 लिखो, ये 1/√2 है तो यहाँ पे 1/√2 लिखना, ये 1/2 है तो यहाँ पे 1/2 लिखना, ये 0 है तो यहाँ पे क्या आप 0 लिखना। आखिर ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, इन चीजों के बारे में जानने के लिए आप अगले वीडियोस का इंतजार जरूर करेंगे। नहीं, वीडियो नंबर 5 होगा। अभी मैं यहाँ पे केवल इसको टेबल कंप्लीट करवा रहा हूँ कि कैसे होगा, ये क्यों होगा। जैसे कि आप अगर पार्ट 2 देखे होंगे तो पार्ट 2 में मैंने कुछ फार्मूलेज वगैरह भी बताया था, उस फार्मूले का भी हम लोग रेसिप्रोकल फार्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे मान लो कि मुझे tan थीटा चाहिए, तो थीटा का काम कौन कर रहा है, 0 डिग्री, तो यहाँ पे tan देखना क्या हो जाएगा, tan 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री, tan होता क्या है, साइन बटे कोस, मतलब क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री बटे क्या हो जाएगा, कोस 0 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू सभी को दिख रहा है क्या, यहाँ पे सभी को दिख रहा है, यस या नो जरूर बोलते रहेंगे। तो अगर बात करते हैं साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री में दिख रहा है जी, यहाँ पे कट रहा है थोड़ा सा, चलिए। तो ये हम लोग देखते हैं कि हमको करना है, इसको आगे यहां से इरेज कर देते हैं एंड देन यहां पे लिखते हैं। जैसे tan थीटा, ये दिख रहा है ना सभी को, चलिए tan थीटा बराबर क्या है भाई, तो साइन थीटा बटे क्या है, कोस थीटा। लेकिन अगर बात करते हैं कि एंगल में मुझे 0 डिग्री चाहिए, थीटा का काम कौन कर रहा है, 0 डिग्री चाहिए, तो जब 0 डिग्री चाहिए तो मतलब अब क्या लिखेंगे, साइन 0 बटे क्या लिखेंगे, कोस 0 लिखेंगे। साइन 0 का वैल्यू देखो तो कितना है, 1 है। साइन 0 का वैल्यू देख लो कितना है, सॉरी साइन 0 का वैल्यू आपको क्या है, 0। एंड देन साइन यहाँ पे 0 का वैल्यू कितना है, 0, और कोस 0 का वैल्यू कितना है, 1। तो 0/0 मतलब क्या, 0, 0/0 मतलब क्या, 0। तो ये आपको क्या हो गया, 0। एंड देन अगर करोगे 1/2 ऐसे, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/√3 आएगा। 1/√2 से 1/√2 कैंसिल होगा, क्या आएगा, 1 आएगा। ये √3/2 और ये 1/2, 1/2 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या आएगा, √3 आएगा। अब देखो 1/0, 1/0 मतलब क्या, अपरिभाषित, 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 तो कोट हो गया। अब ये कोट जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है। जैसे देख लो, मैंने आपको पढ़ाया था कि tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, तो यहां से tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 बटे कोट थीटा आ जाएगा, कोट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 बटे tan थीटा आ जाएगा। इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा, तो tan थीटा का वैल्यू 1 बटे कोट थीटा आ गया, कोट थीटा का वैल्यू 1 बटे tan थीटा आ गया। ये चीज आप देख भी सकते हैं, अगर आपको दिख रहा है तो भी ठीक, नहीं भी दिख रहा है तो आप ऑलरेडी आपका पीछे लिखा हुआ है, यहाँ पे समझ सकते हैं। तो आप डायरेक्ट इसको कर देना, यहां से आप परिभाषित, क्या करोगे, अपरिभाषित करोगे, अपरिभाषित। जैसे 1/tan थीटा, कोट थीटा की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो यहीं पे मैं लिखता हूं, इसको देखना, कोट थीटा की बात करेगा तो कोट थीटा बराबर 1 बटे क्या, tan थीटा। थीटा का वैल्यू क्या, 0 ले रहे हैं, तो यहाँ भी क्या लेंगे, 0। मतलब ये कि कोट 0 डिग्री बटे बराबर क्या, tan 0 डिग्री की बात करेंगे, और tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना, 0 है, मतलब 1/0 की बात करेंगे, और 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो 1/0 अनडिफाइंड होता है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, इसको अपरिभाषित। अब देखो यहाँ पे 1/√3 को जैसे ही पलटोगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। 1 को पलटोगे क्या आएगा, 1 आएगा, √3 को पलटोगे क्या आएगा, 1/√3 आएगा, और यहां पर क्या आएगा, तो ये भाई लोग 0 आएगा। ये क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे आएगा वो भी देख लो,
कोट थीटा की बात करता है, कोट थीटा। कोट थीटा में, कोट थीटा में आप क्या जानते हो, कोट थीटा बराबर, ये देख लो, कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटे क्या होता है, साइन थीटा। कोस थीटा बटे क्या होता है, साइन थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा है, 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री में देखो साइन कोस 90 कितना है, कोस 90 आपका कितना होता है, 0। साइन 90 कितना होता है, 1। तो 0/1 कितना हो जाएगा, 0। तो 0/1 कितना हो जाएगा, 0। मैंने इसीलिए यहाँ पे क्या रखा है, तो 0 रखा है। सिमिलरली आप काम करोगे, जैसे एक रिलेशन जानते हैं हम, इसको पहले आपको इरेज करके बताते हैं फिर से एक बार बढ़िया से। ये सारे फॉर्मूलेस को आप ध्यान में रखेंगे। ये टेबल अगर आपका कंप्लीट है तो मानो कि जितने भी वैल्यू बेस्ड हैं, जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, 90 डिग्री, 42 डिग्री, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में पोर्शन पढ़ना है मैं सभी पोर्शंस को पढ़ाऊंगा, बशर्ते आप रेगुलर बने रहो, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि मुझे लिखना है सेक थीटा। आप पढ़े हो कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर बात करें कि मुझे सेक थीटा निकालना है तो क्या आएगा, 1/कोस थीटा आएगा। सेक थीटा में थीटा का काम क्या कर रहा है, 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री, तो यहां पर भी कितना आएगा, 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री का वैल्यू चेक करो कितना है, 1 है। कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1 है, तो यानी कि 1/1 बराबर क्या आ जाएगा, 1। यानी कि सेक 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। सेक 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। अब जैसे ही आप निकालोगे सेक 30 डिग्री का वैल्यू, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं। जैसे यहां पे लिखोगे 1/√3 क्या 2, तो 2 ऊपर जाएगा, क्या आएगा, 2/√3। क्या आएगा भाई लोग, तो 2/√3 आएगा, मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 क्या आएगा, √3, 2/√3 आएगा। क्लियर है ना सभी को। एंड देन यहाँ पे कोस को पलटोगे क्या आएगा बाबू लोग, √2 आएगा। एंड देन यहाँ पे पलटोगे क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन अब जब बात करोगे कि 1/0 लिखे, 1/0, क्योंकि कोस जो 90 डिग्री का वैल्यू है क्या है, 0 है, क्योंकि मुझे चाहिए क्या, सेक 90, तो कोस 0 है ना, ये कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना, 0, तो 1/0 क्या होता है, तो अनडिफाइंड होता है। तो यहां पर भी क्या लिखोगे, अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित हो गया। अगर ये अपरिभाषित है तो ये भी कितना होगा, अपरिभाषित होगा। इन चीजों को याद रखना। इधर से पलट दो, 2 हो गया, ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपको साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का वैल्यू मैंने निकालना आपको सिखाया। अगले बार के वीडियोस में जब मैं इसका थ्योरी लेकर के आऊंगा, लेकिन थ्योरी लाने से पहले मैं इस बेसिस पे क्वेश्चन लेकर आऊंगा, और उस क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कम से कम आपको 10 क्वेश्चन इस बेसिस पर हम आपको जरूर लेकर आएंगे। तो लगातार आप हमारे वीडियोस में बने रहिए, हमारे चैनल पे बने रहिए। मैं रंजीत मौर्य आपके लिए बेहतरीन सारी चीजों को लेकर के आते रहूंगा। तो आज की सेशन मैं यहीं पे फिनिश लेता हूं, और अगले का जो सेशन होगा उसमें आपको इससे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, एंड देन आगे का थ्योरी करवाया जाएगा, एंड देन फिर क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो इससे करने से होगा क्या कि आपको रिवीजन होते रहेगा, क्वेश्चंस का भी, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे थ्योरी है, कहां पे इसका इंप्लीमेंट करना है, कहां पे कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो जिस बच्चे ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है, अगर वो हमारे वीडियोस को लगातार देखे तो बेहतरीन कर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, एंड जय हिंद, जय भारत।